गुजरात एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। अपनी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति के कारण यह अविश्वसनीय विविधता का घर है। गुजरात का गौरव और सांस्कृतिक विरासत हर शहर और जगह की कला, संगीत, साहित्य, धार्मिक परंपराओं, व्यंजनों, मेलों और त्योहारों में झलकती है। अरब सागर में फैला रेगिस्तान की झलक और 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला यह शहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का घर है। इसकी राजधानी गांधीनगर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह अपने समुद्र तटों, मंदिर शहरों और ऐतिहासिक राजधानियों के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीव अभयारण्य, पहाड़ी रिसोर्ट और प्राकृतिक भव्यता गुजरात की देन है। नवरात्रि का त्योहार दुनिया भर में प्रसिद्ध है और लोग 9 रातों तक नृत्य की भावना में डूबे रहते हैं। गुजरात एक खूबसूरत राज्य है जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पवित्र स्थलों से भरा हुआ है। हर जगह में कुछ न कुछ अतीत छिपा हुआ है जो उस जगह को एक डरावना एहसास देता है। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के 10 सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में। नंबर 1, अवध पैलेस, एक बड़ी परित्यक्त हवेली जिसका अतीत अंधकारमय है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक हत्या की गई महिला की आत्मा का वास है। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के कारण यह हवेली खाली पड़ी है। स्थानीय लोग इस स्थान पर जाने से बचते हैं, विशेषकर अंधेरा होने के बाद। अवध पैलेस राजकोट में स्थित एक बहुत बड़ा मनोर है और माना जाता है कि इसका मालिक एक एनआरआई है। हालांकि कोई भी वास्तव में निश्चित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक लड़की का भूत रहता है जिसका बलात्कार किया गया, बेरहमी से हत्या की गई और फिर उसे जला दिया गया। माना जाता है कि उसका भूत इस महत्वपूर्ण मनोर में रहता है। यह अभी भी खाली पड़ा है और नागरिक इसके आसपास कहीं भी नहीं जाते हैं। सबसे क्रूर और परेशान करने वाले कारणों से जो इस जगह को गुजरात की शीर्ष 10 सबसे प्रेतवाधित जगहों में से एक बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति शाम को इस क्षेत्र में जाने का जोखिम नहीं उठाता है। नंबर 2, सिग्नेचर फार्म, अहमदाबाद, एक दूरस्थ स्थान जहां कोई मोबाइल सिग्नल या मानव उपस्थिति नहीं है। टूटी हुई मूर्तियों और प्रेतवाधित इतिहास के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐतिहासिक नरसंहार का स्थल है। कहा जाता है कि पीड़ितों की आत्माएं फार्म में भटकती रहती हैं। अहमदाबाद के पास ट्रेडमार्क फार्म नामक एक स्थान है। इसे एक बेहद भूतिया जगह माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास किसी भी तरह का मानव अस्तित्व या रियल एस्टेट या मोबाइल सिग्नल नहीं है। इस संरचना में दबी हुई चाबियां हैं जो इसे देखने के लिए एक बेहद डरावनी जगह बनाती हैं। दिन के समय भी खेत में क्षतिग्रस्त मूर्तियां हैं, साथ ही बुद्ध और घोड़ों की मूर्तियां भी बीच से खड़ी हुई प्रतीत होती हैं। निवासियों के अनुसार इस जगह पर बहुत पहले ग्रामीणों का नरसंहार हुआ था। साथ ही तब से उनकी आत्माएं इस भूतिया खेत के आसपास घूमती रहती हैं। नंबर 3, चांदखेड़ा का भूतिया पेड़। चांदखेड़ा अहमदाबाद का एक विकसित क्षेत्र है, लेकिन इसकी गलियों में स्थित एक पुराना पेड़ स्थानीय लोगों के बीच भय और रहस्य का प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पेड़ पर किसी आत्मा का वास है। रात के समय इसके पास से गुजरने वाले लोगों को अजीब सपने आते हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक वृद्ध व्यक्ति इस पेड़ के पास रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसके बाद से इस स्थान पर अजीब घटनाएं होने लगीं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने रात के समय पेड़ के पास अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो सफेद साड़ी में एक महिला को भी देखा है। यदि आप इस स्थान पर जाने की योजना बना रहे हैं तो दिन के समय जाना और स्थानीय लोगों की सलाह का पालन करना उचित रहेगा। नंबर 4, पथिक अपार्टमेंट सूरत। पथिक अपार्टमेंट सूरत के पॉश इलाके पार्ले पॉइंट में स्थित है। 1990 में बनी इस इमारत में हर मंजिल पर केवल एक फ्लैट है जिसकी साइज लगभग 3250 वर्ग फुट है और प्रत्येक फ्लैट में एक टेरेस गार्डन भी शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक सुरक्षा गार्ड की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से इमारत को अशुभ माना जाने लगा। कुछ लोगों ने एक महिला को इमारत के अंदर घूमते हुए देखा है जो बाद में बेहोशी की हालत में मिली थी। इसके अलावा रात के समय अजीब आवाजें सुनने और असामान्य घटनाओं का अनुभव करने की बात कही गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने रात के समय इमारत के पास अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो सफेद साड़ी में एक महिला को भी देखा है।
यदि आप इस स्थान पर जाने की योजना बना रहे हैं तो दिन के समय जाना और स्थानीय लोगों की सलाह का पालन करना उचित रहेगा। यह स्थान पर्यटन के लिए उपयुक्त नहीं है और बिना अनुमति के प्रवेश करना अवैध हो सकता है। नंबर 5, राजकोट रोड। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यस्त सड़क डरावनी हो सकती है, लेकिन राजकोट रोड गुजरात की एक महत्वपूर्ण सड़क है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8A का हिस्सा है जो राजकोट और अहमदाबाद को जोड़ता है। इसे गुजरात की शीर्ष 5 प्रेतबाधित जगहों में से एक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उसी सड़क पर एक कार दुर्घटना में मरी एक महिला की आत्मा है। कहा जाता है कि अक्सर सड़क से गुजरने वाले ड्राइवर हाथ हिलाकर, चिल्लाकर या हंसकर उनका ध्यान भटका देते हैं और ये सभी घटनाएं रात में होती हैं, खासकर अंधेरी और धुंधली रातों में। इसके अलावा कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने उसे सड़क के बीच में खड़े या अपने वाहनों की पिछली सीट पर बैठे देखा है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। नंबर 6, ऊपरकोट किला। जब अलौकिक गतिविधियों का अनुभव होता है तो ऐतिहासिक किले आमतौर पर सबसे आम स्थान होते हैं। गुजरात के ऐतिहासिक शहर जूनागढ़ में ऊपरकोट किला गुजरात में भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक है। किले में 5 स्थल हैं: बौद्ध गुफाएं, बाबा प्यारा गुफाएं, आदि कड़ी वाव, नवघन कुओं और जामा मस्जिद। किले पर 16 बार घेराबंदी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लाख सैनिकों की हत्या हुई। ऐसा माना जाता है कि इन युद्धों के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोग आज भी किले के गलियारों में भटकते हैं। लोगों ने बताया है कि रात में तलवारों की खनक और सैनिकों की चीखें सुनाई देती हैं। किले के एक कोने में आज भी एक ऐसा कमरा है जिसे लोग भूतों का कमरा कहते हैं। यहाँ बार बार आग लगने की घटनाएं होती रही हैं बिना किसी कारण के। कई बार आग बुझाने के बाद भी दीवारों से धुआं उठता रहता है, मानो कुछ अधूरा बाकी है। सरकार की ओर से अब ऊपरी कोट किले में रात में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नंबर 7, डुमस बीच। समुद्र तट पर सूर्यास्त देखना और रेत का आनंद लेना किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर डूबता हुआ सूरज और शाम का अंधेरा आपको सिहरन पैदा कर दे। आमतौर पर हम किसी समुद्र तट को भूतिया नहीं मानते, लेकिन सूरत का डुमस बीच गुजरात की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। इस समुद्र तट पर टहलते समय लोगों की भयानक फुसफुसाहट और अचानक गायब हो जाना एक सिहरन पैदा कर देता है। काली रेत और खूबसूरत नजारों वाला यह समुद्र तट कभी हिंदुओं का दफन स्थल हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दफन लोगों की आत्माएं इस जगह पर भटकती है। आमतौर पर सभी अलौकिक गतिविधियां रात में होती हैं। रात के समय यहाँ कुत्ते अनजान दिशा में भौंकते हैं, गुस्से में गड़गड़ाते हैं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें अक्सर रात 2 से 3 बजे के बीच समुद्र से किसी महिला की चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, डुमस बीच सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक अधूरा श्मशान है जहां आत्माएं अब भी अपनी कहानियां सुनाती हैं। क्या आप कभी डुमस गए हैं? क्या आपने कुछ अजीब महसूस किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, चिरबट्टी। सफेद रेत के रेगिस्तान की खूबसूरती के अलावा कच्छ का रण कई रहस्यमयी कहानियों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। चिरबट्टी सबसे मशहूर जगहों में से एक है और इसे गुजरात की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। चिरबट्टी का मतलब है भूतिया रोशनी। कई स्थानीय लोगों ने रात में जमीन से कुछ फीट ऊपर रहस्यमयी लाल, पीली और नीली रोशनी तैरती देखी है। चिरबट्टी कुछ सेकंड तक रहती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। इस घटना को खुद देखना वाकई डरावना है। नंबर 9, भानगढ़ी बावड़ी, वडोदरा। भानगढ़ी बावड़ी का निर्माण लगभग 17वीं सदी में हुआ था। राजा भान सिंह ने इसे स्थानीय लोगों के लिए पानी का स्रोत बनाने के उद्देश्य से बनवाया था। बावड़ी की गहराई लगभग 7 मंजिलों तक जाती है, लेकिन अब वहां कोई नहीं उतरता। पुरानी दीवारें, टूटी सीढ़ियां और अजीब सी खामोशी इसे और भी डरावना बना देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी कोई हंसता है, कभी कोई रोता है। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटक रही है जो कभी बावड़ी में कूद गई थी। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि जब उन्होंने वहां फोटो लेने की कोशिश की तो कैमरा बंद हो गया, मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और बावड़ी के अंदर से आती थी एक अजीब सी मंत्रों जैसी गूंज। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जगह किसी तांत्रिक क्रिया से बंधी हुई है। यहाँ कई गायब हुए लोगों की खबरें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। नंबर 10, लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा। 1878 में गायकवाड़ राजवंश के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने
इस महल का निर्माण करवाया। ये महल यूरोपियन आर्किटेक्चर का अद्भुत उदाहरण है। इससे 4 गुना बड़ा है बकिंघम पैलेस से। 500 एकड़ के इस परिसर में शानदार बगीचे, गोल्फ कोर्स और निजी रेलवे ट्रैक तक है। पर जब सूरज ढलता है तो ये महल डरावना हो जाता है। स्थानीय गाइड्स बताते हैं कि कुछ कमरों में जाने की मनाही है, क्योंकि वहां रात में अजीब सी गतिविधियां होती हैं। महल के एक विंग में अक्सर सफेद साड़ी पहने औरत को चलते देखा गया है, जो फिर अचानक गायब हो जाती है। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने पुराने जमाने के संगीत की धीमी गूंज सुनी है, जबकि पास में कोई नहीं था। आज भी इस महल का एक हिस्सा आम पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन राज परिवार के निजी विंग को हमेशा बंद रखा जाता है। कहते हैं अतीत की परछाइयां आज भी वहां जिंदा हैं। शायद राजवंश की कोई आत्मा या फिर कोई ऐसा रहस्य जो सिर्फ इन दीवारों को पता है। गुजरात सिर्फ संस्कृति और व्यापार का केंद्र नहीं, यह आत्माओं और रहस्यों की जमीन भी है। क्या आप इनमें से किसी जगह पर गए हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।